हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है। मैं उठी थी आज 5:30 बजे और उठते ही लग गई हूँ आज साफ़ सफाई करने में। तो सबसे पहले मैंने मंदिर वाले कमरे की सफाई की है। तो दीवारें झाड़ दी है और छोटा मोटा जो जाला लगा था वो ही हटा दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये कचरा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे छत थोड़ी सीलन सी हो रही है, तो वो पुताइयाँ वगैरह छूट गई है, तो थोड़ा सा निकला है। वैसे कचरा नहीं निकलता है ज़्यादा, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ पूजा ही करते हैं, वैसा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है। ये देखो छत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जैसे झाड़ू लगाई ना मैंने छत में, तो वो निकल गया है थोड़ा थोड़ा, पुताइयाँ छुट के गिर गई है नीचे। वो इधर आ गई मैं अब रसोई में। तो रसोई में भी वैसे ज़्यादा गंदगी नहीं है, दीवारें झाड़नी है, तो टाइलें हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साफ़ सफाई ऐसी हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो भाई दीपावली आ रही है, तो मैंने सोचा त्योहारों से पहले पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि फिर दिन भी छोटा होता है, बाकी घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कर लेते हैं, नहीं तो फिर आज में और कल में ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब त्योहार नज़दीक आ गए। तो इधर मैं किचन और मंदिर वाले कमरे की सफाई करके अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ। तो यहाँ भी मैं दीवारें झाड़ रही हूँ। टाइलें हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक तो हाथ नहीं जाने का, तो बस झाड़ू से ही कर दूँगी। ये मैंने नई झाड़ू ली है, तो ये नई झाड़ू से कर रही हूँ मैं, पुरानी झाड़ू नहीं है ये। तो यहाँ पे पंखा वगैरह ही रह जाएगा और बाकी सारी साफ़ सफाई हो जाएगी। बस नीचे नीचे की रहेगी, स्टोर रूम रह जाएगा, और जो अलमारी है और फ्रिज है फोल्डिंग वगैरह, तो वो तो ऐसे ही कर दूँगी मैं। उनमें भी एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर दूँगी, ये नहीं कि एक दिन में लेके बैठूँगी सारा काम। तो पहले ऊपर की डस्टिंग कर देते हैं, दीवारों की और छत की। तो सुबह के भी 6:10 हुए हैं, तो सारे घर के मैंने निकाल दिए हैं, मतलब धूल मिट्टी निकाल दी है दीवारों की। ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं निकली है, बस छोटे मोटे जाले थे, एक आध जो लगा हुआ था वो दिखाई नहीं देता है, तब झाड़ू में आया ना निकल के, तब पता चला कि घर में जाले भी लगा हुआ है एक दो कमरे में। तो यहाँ पे मैंने चादर झाड़ दी है। ये मैंने चादर कल ही बिछाई थी ना, तो मैंने इसको नहीं निकाला है। तो जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी उस दिन इस चादर को निकाल दूंगी मैं। फिलहाल तो मैंने ऐसे झाड़ दी है। और कर लेते हैं सारे घर में अब झाड़ू। झाड़ू अभी लगी नहीं है, तो झाड़ू में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये अंदर वाला जो फोल्डिंग है ना कोने का, तो वो कचरा सा वहाँ पे ज़्यादा हाथ तो पहुँच नहीं पाता, मुझे इसके नीचे अंदर ही घुसना पड़ता है। तो मैं नीचे घुस गई हूँ फोल्डिंग के। बस अब झाड़ू लगा लेते हैं और कर लेते हैं सारे घर में। आज सूर्य जिद करे बैठा न पराठे खाऊंगा मम्मी के हाथ के। तो मम्मी बना रही है पराठे, अरे यहाँ चढ़ा बैठा चाय देख रहा बैठ के चूहा। पराठे खाओगा तिकोने? भैया ये क्या ऐसा करना, हमारे बालक भी तो ऐसे करते स्कूल में जाते मम्मी ऐसे करते, तो वो कर बोलती है तो जब भाभी ने भी ये भी ऐसे करा। चाय निकलना जाओ बाहर, ठीक है? हाँ देखता रहे से बैठ कर। रोटी धागे जिस पर मैं पोछा लगा लूं और नहा लूं। कीवी पीवी काट के वो काट दूंगी मैं। मुझे कैसे पता लगेगा कब काम हो गया? और तो दवाई का टाइम होता आ रहा, पपीता खवा के पहले दवाई दे दियो। हाँ पपीता पहले कीवी खवा देंगे, कीवी पपीता गैर से ले लेंगे। गैर ले लेंगे।
सूर्य का पराठा हो गया तैयार, 3 फूट का पराठा। ऐसे पराठे खाना है, लेयर वाले। जब इसके बब्बा ही ऐसे खाए थे, ये कैसे ना खाए ऐसे। ये तो बब्बा का पोता ही है यो। ओ बब्बा के पोते। देखते रहा होगा कैसे कैसे बना रहे। और इधर मैं पापा के लिए काट देती हूँ फ्रूट। तो फ्रूट में मैंने ली है 1 कीवी और थोड़ा सा पपीता। तो ये काट के दे दूंगी काला नमक लगा के। फिर आधे घंटे बाद दवाई ले लेंगे। उठते ही नारियल पानी पापा ने पी लिया है, ये डाल दिया है देखो काला नमक। तो पहले कीवी दे के आएंगे, और जब तक कीवी खाएंगे ना, जब तक मैं पपीता काट दूंगी। तो ज़्यादा नहीं काटूंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा ही काट दूंगी मैं। तो ये देख लिया मैंने काट लिया है पपीता, और इसको छील के तो इसको बारीक बारीक पीसों में काट लेती हूँ। इधर मैंने छील लिया है और इसको काट लेते हैं, और इस पर भी काला नमक डाल के देख आएंगे। तो आधे घंटे बाद लेंगे पापा दवाई। और बच्चे कर रहे हैं अपना स्कूल जाने की तैयारी। तो लंच वगैरह तो मैं बाद में दे के आऊँगी। सोरे बोल रहा था कि लंच में मुझे पराठे ही देने हैं, तो मैं इसको बाद में दे के आऊँगी पराठे। तो ये पपीता काट दिया है, पापा खा के दवाई ले लेंगे। इधर मम्मी लगी हुई थी मेरे साथ, बोल रही थी कि तो अपना काम कर ले, मैं सेक दूंगी इनके लिए पराठे। तो इधर मैं नहा के आ गई थी और कर रही हूँ मैं पूजा। तो आज मेरा व्रत है, यानी छठा नवरात्र है। तो यहाँ पे मैंने कलश की स्थापना तो मैंने पहले कर दी थी, यानी नारियल रख दिया था कलश में, और इस तांबे के लोटे में ले लिया है थोड़ा पानी और थोड़ा डाल लिया है गंगा जल। तो भाई हम सिंपल सी पूजा करते हैं, ज़्यादा कुछ तो करते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और आर्य पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं, मैंने इनको भी चाय नाश्ता करा दिया था। तो सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं थी, कुछ रात की रखी थी, तो चाय से ऐसे ही खा लेता खाना इन्होंने। तो शाम को देखेंगे क्या बनवाएंगे क्या नहीं। तो फिलहाल तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं ना वही, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, आग होती है ना अंगारी उपले की, तो उसमें जोत उठाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तो वही छोटा सा मंदिर है, तो उपला वगैरह भी जलाने में दिक्कत होती है। तो मैंने कपूर जला दी है और 2 लौंग चढ़ा दिए माता रानी को, और थोड़ा प्रसाद मिश्री का रखा हुआ है तो वो लगा दिया है मैंने भोग। और नारियल पे भी तिलक लगा दिया है। तो बोलते हैं कि नारियल रखना ज़रूरी होता है ना, कि नारियल के बिना पूजा अधूरी होती है। व्रत हो चाहे ऐसी सिंपल पूजा करो, लेकिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए नारियल रख के। तो यहाँ पे चुंदड़ी भी लपेट रखी है मैंने, और यहाँ पे कर रही हूँ माता रानी की आरती। तो यहाँ पे मैं फ्रूट रखने भूल गई थी, तो भाई मैं एक बार बीच में उठी थी और मैं फिर फ्रूट लेके आई थी। तो इधर ये देखो, ये लेके आ गई मैं फ्रूट। तो मैंने फ्रूट में एक एप्पल लिया है और एक ले लिया है केला, यानी एक सेब और केला ले लिया है। तो मंदिर छोटा सा ही है, तो बर्तन रखने की जगह नहीं है, तो मैं ऐसे ही भोग लगा दिया है, मंदिर में रख दिए हैं। काट के नहीं लगाऊंगी भोग, क्योंकि चिट्टी वगैरह घूमती रहती हैं, तो वो फिर खाने लायक नहीं रहता है, तो बच्चों वगैरह खा लेंगे बाद में फ्रूट को। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाहर पानी चलाने के लिए। भाई हमारे घर में पौधे वगैरह तो हैं नहीं, तो मैं सामने वाले जो घर में एक घर के बाहर पौधे लगे हुए हैं ना, तो मैं यहाँ पे ही जल दे के आऊँगी सूर्य देव को। तो यहाँ पे मैंने जल दे दिया है। और ये बोल रहे थे कि वहाँ पे क्यों डाल रही है, मैंने कहा अगर मैं साइड में डालूँ अपने घर के बाहर, वहाँ पे सीवर है तो वो गंदगी है, तो इसलिए मैंने सामने वाले घर के बाहर ही पानी चला दिया है। अभी पेड़ पौधे हैं वो तो उनके नहीं है, हमारे वो तो सबके हैं। तो यहाँ पे फिर जैसे मैं चाय वगैरह पी के लेट गई थी कुछ देर, फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए थे। फिर थोड़ी देर उठने के बाद मैंने देखा कि टाइम होने वाला है। सूर्य बोल के गया था मम्मी मेरे लिए पराठे भेजना, तो मैं उसको भाई पराठे दे के आऊँगी, सब्जी तो नहीं दे के आऊँगी मैं उसको, और क्योंकि सब्जी बनाई नहीं है रात की थी। तो इधर पराठे बना के तो मैं उसको 2 पराठे दे के आऊँगी दही के साथ। तो 2 पराठे दही में थोड़ी चीनी डाल लूँगी, और वो बहुत खुश होके खाता है दही के साथ पराठे। घर पे खाए या स्कूल में खाए, लेकिन बहुत खुश होके खाता है। तो मैं बना के फटाफट से ले जाती हूँ उसके लिए। तो इधर मैं बना के पराठे बच्चों को दे के आ गई थी लंच, और फिर मम्मी बोली कि पापा के लिए खिचड़ी बना दे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पापा के लिए खिचड़ी।
तो वही पापा दवाई लेंगे, फ्रूट वगैरह तो पापा ने सुबह खा लिए थे। तो यहाँ पे अब मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाना है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है अभी मिर्च मसाले और तला भुना खाने के लिए। तो बस सिंपल सा ऐसे ही बनाऊँगी। थोड़ा डाल दिया है पानी, नमक, और दाल और चावल धो के डाल दिए हैं। 3 से 4 सीटी लगा दूँगी और बिल्कुल पतली सी, जैसे मरीज का खाना होता है ना, बस वही सिंपल सा बना के और फिर पापा को दे देती हूँ मैं। तो वही यहाँ पे सारा काम हो गया था मेरा सुबह का। तो मैंने सोचा कि सारा दिन मैं क्या करूँगी, बच्चे भी स्कूल से आए नहीं हैं, तो यहाँ पे लाइट चली गई थी। तो देख सकते हो आप लोग, मैं कर रही हूँ आज किचन में साफ़ सफाई। भाई मैंने बताया था ना कि दीपावली आ रही है, तो दीपावली से पहले साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो दिन भर के तो काम लगे ही रहते हैं, तो थोड़ा टाइम निकाला है मैंने आज। यानी मैं आज सोऊंगी नहीं, व्रत भी है, बोलते हैं कि व्रत में सोना नहीं चाहिए, तो मैं आज मैं सोऊंगी नहीं। तो सिर्फ साफ़ सफाई करती हूँ और मेरा टाइम भी निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारी लाइट है ना किचन की, वो थोड़ी परेशान कर रही थी, कभी तेज़ जल रही है तो कभी कम जल रही है। तो यहाँ पे अब देखा तो सही जल रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले चिमनी को साफ़ कर देती हूँ मैं। तो वही ऊपर का साफ़ सफाई का काम है क्योंकि लाइट भी नहीं है, और ये चिमनी ऊपर चढ़ के साफ़ सफाई करनी पड़ती है। स्लैब पे चढ़ गई हूँ मैं गैस के पास। पहले तो मैंने थोड़ा सर्फ का कपड़ा लगाया था, उसके बाद गीला कपड़ा लगा रही हूँ और आसानी से सारी चिकनाई छुट गई है। वैसे ज़्यादा चिकनी नहीं थी क्योंकि मैंने जब ये हमने घर लिया था ना, तब मैंने आते ही इसकी साफ़ सफाई कर दी थी बहुत अच्छे। तो अब बहुत कम टाइम में ये साफ़ हो गई है, और जहाँ तक मेरा हाथ गया ना दीवारों पे, तो मैंने सारी रसोई में कपड़ा लगा दिया है और इतनी साफ़ सुथरी हो गई है रसोई, बस बहुत ही अच्छा लग रहा था। चमक गई हैं सारी टाइलें, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है मैंने कर दी है। बस ये रैक रह जाएगी और बाकी साफ़ सफाई सारी हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं साफ़ सफाई। वैसे क्या बोलते हैं इसको, चिमनी के नीचे तो मैं रोज़ाना करती रहती हूँ। जैसे तड़का लगाती हूँ ना, छिट्टे पड़ जाती है 1-2 तेल की, मिर्च मसाले की, तो वो अलग ही दिख जाती है। थोड़ी क्रीम कलर की है ना टाइलें, तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है। रोज़ाना कर देते हैं ना तो अच्छा ही रहता है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही गंदगी बढ़ती चली जाती है। तो इधर मैं फिर इस तसले में पानी लेके बैठ गई हूँ, थोड़ा सर्फ का पानी डाल लिया है और डाल कपड़ा। तो मैं करूँगी डब्बे साफ़। वैसे तो साफ़ है, लेकिन वही है ना कि थोड़ी और ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाए त्योहारों पे तो अच्छा रहता है। तो वही मैंने, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने अपनी सारी रसोई की डस्टिंग की नहीं थी ऐसे जैसे आज कर रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ, कभी डब्बे साफ़ कर दिए, कभी सेलेफ कर दी, कभी आटे की बाल्टी, कभी चावल का डब्बा, तो मैं ऐसे करती थी थोड़ा थोड़ा। तो आज मैं सारी रसोई को बिल्कुल साफ़ करूँगी। तो भाई ऊपर की सेलेफ साफ़ हो चुकी है, और ये डब्बे हैं दाल के, मिर्च मसालों के, जिनकी ज़रूरत नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा डब्बे हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे रखती हूँ। तो ये नीचे वाली जो स्लैब है, तो यहाँ पे गीला कपड़ा लगा रही हूँ मैं निचोड़ निचोड़ के। गीला कपड़ा तो इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि घर सारा बंद है, तो यहाँ पे भाई सुखाने की जगह नहीं है। तो फिर 2 सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ टूरिस्ट पे, यहाँ पे टंकी वगैरह रखी है पानी की, या फिर वहाँ पे जाओ तो वही बंदर वगैरह घूमते रहते हैं, तो फिर बार बार चढ़ना उतरना, फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा गीला कपड़ा लगा देती हूँ। तो डब्बे मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं गीला कपड़ा लगा लगा के। और ये सूर्य का एक्स्ट्रा लंच बॉक्स मैंने फेंका नहीं है कि मैं किसी को दे दूँगी, तो उनके लंच बॉक्स वगैरह लेके आए थे ना, तो नए लंच बॉक्स में खाना लेके जाते हैं बच्चे। तो इधर ये तेल का डब्बा है, इसको मैं गर्म पानी करके इसको साफ़ करूँगी, चिकनाई है ना, तो ये ऐसे साफ़ नहीं होगा। तो इसको मैंने साइड में रख दिया है, और ये ऊपर के डब्बे साफ़ हो गए। और नीचे वाले, सबसे नीचे वाले जो है ना, ये जहाँ पे ये 2 पीले डब्बे दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, तो यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी। तो ये खाली डब्बे हैं, किसी में सामान रखा है, कुछ रखा है, जैसे कि किसी में धनिया रखा है, सौंफ रखी है, तो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, तो मैंने ये इसी चीज़ के कर रखे हैं। और ये तेल वगैरह के डब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ सामान रखने में यूज हो जाते हैं। और जैसे कोई डब्बा ख़राब हो गया तो मैं उसको फेंक दूँगी, फिर नया डब्बा बना लूँगी। तो इधर अब कर रही हूँ मैं सिलेंडर के नीचे वाली स्लैब। तो यहाँ पे वही आटे की बाल्टी और सिलेंडर, साग सब्जी रखी रहती है जैसे कि आलू प्याज। तो यहाँ पे गीला कपड़ा लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी मतलब, और फिर रख देते हैं सामान। तो चावल का डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है, तो इसको भी मैं धोऊँगी। फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, आज नहीं धोऊँगी मैं, 1-2 दिन बाद धोऊँगी। तो जैसे घर से सामान आएगा ना, चावल वगैरह आएंगे या मार्केट से लेके आएंगे, तो वही तब जरूरत पड़ेगी इस डब्बे की।
तो आज तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आज इसको ऐसे रख रही हूँ। इसको फिर साफ़ करूँगी क्योंकि इसको धूप में सुखाना है। तो आज मैं छत पे तो नहीं जा रही हूँ। जो कपड़े धोए थे ना मैंने, बस वही डालने चली गई थी। तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि डब्बा खाली है, तो बाद में ध्यान आया कि ये डब्बा खाली है, तो मैं इसको बाद में धोऊंगी। और ये कटोरा है, तो मैंने थोड़ा कचरा है ना इसमें कर लिया है, तो ये इस ब्रश ले लिया है। और जो मतलब झाड़ू तो मैंने सारे घर में साफ़ सफाई कर ही दी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक पल्ली बिछा ली थी और गीला कपड़ा लगा रही हूँ सारे में, यानी कचरा सारा जो गिरेगा ना थोड़ा बहुत वो इस पल्ली पे ही डल जाएगा। तो ये आलू की टोकरी है, इसमें मिट्टी निकलती है, तो इसके नीचे डाल दूँगी मैं ये थैली जो मैंने बिछा दी है। जो मिट्टी होगी इस पे ही हो जाएगी। और ये प्याज की टोकरी है और तेल की बोतल है ना, ये खाली होगी, इसको फेंकूँगी मैं। तो फिलहाल तो मैंने ये ऐसे ही रख दी है अभी। और ये देखो साफ़ सफाई करने के बाद मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आज ही इस घर में आए हों, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ऐसी सफाई तो मैंने उस दिन भी नहीं की थी जिस दिन मैंने इस घर में सामान रखा था। तो वही देखो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और सिंक के नीचे जो काला काला दिखाई दे रहा है ना, सीमेंट वगैरह चिपका हुआ है, वो बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था। और सारी दीवारें बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, देखिए बिल्कुल चमक गया है हमारा रसोई घर। और बाकी घर की साफ़ सफाई मैं किस्तों में करूँगी धीरे धीरे करके। और इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।